रियासत आ गई तो फिर तो ज़रा किसी वक्त भी आई तो साफ करना ही है। रात के वक्त झाड़ू देना, ये बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि इससे हाफजा कमजोर होता है और तंग दस्ती आती है, यही गुर्बत आती है। लेकिन झाड़ू देने से, चाहे झाड़ू से दिया चाहे कपड़े से झाड़ू दिया। कौन से अकाबिर हैं जो अपने पास से दीन बनाकर अपने पास से बातें करते रहते हैं? ये अकाबिर कौन से हैं? इन अकाबिर को आप अपने पास ले जाएं। हमें अगर आपने कोई चीज़ बतानी है, कोई बात बतानी है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मुताबिक बताएं। अकाबिर हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अकाबिरीन ने जो लिख दिया सो लिख दिया, वो उनके हवाले वो जाने, उनका रब जाने। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर कोई मसला पूछे तो उसकी कोई कुरान और सुन्नत में असल हो तो बताएं, अगर नहीं है तो कहें कि ये नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमसे कोई बात पूछता है तो हम कहते हैं कि कुरान और सुन्नत में तो नहीं है, लेकिन हमारे अकाबिर का तरीका है। ऐसे अकाबिर के तरीके को हमने क्या करना है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो। तो रसूलुल्लाह ने मगरिब के बाद, शाम के बाद मना किया है अपने बच्चों को घर निकालने से। एक बात ये मना किया है कि इशा के बाद आप लोग किसी के घर ना जाएं, ये बात मना की है। बाकी झाड़ू देना कि शाम के बाद झाड़ू देने से बेबरकती आती है, घर के अंदर नहुसत आती है, घर से रिज़्क कम होता है, ये किसी हदीस छोड़ें, किसी मौजू हदीस में भी नहीं है। किसी ज़ईफ़ या वो तो हदीस दूर की बात है, और ये किसी मोतबर अकाबिर का अमल भी नहीं है, सलफ़ सालिहीन का अमल भी नहीं है, सहाबा का भी अमल नहीं है। ये ऐसे ही अवाम में बातें मशहूर हैं कि मगरिब के बाद झाड़ू देने से रिज़्क में तंगी होती है, और अगर कोई कौवा जो है वो आपके घर के किनारे पर बैठ जाए तो मेहमान आते हैं, काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो नहुसत होती है, अगर जूता उल्टा पड़ा हो तो उस पर सफ़र पे जाना। ये वही बातें हैं जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे। वो इस तरह करते थे, एक परिंदा लिया उसको उड़ाया, अगर दाईं तरफ चला गया तो कहते थे ये सफ़र मेरे लिए बेहतर है, मैं सफ़र करूँगा। अगर बाईं तरफ चला जाता तो कहते ये कि सफ़र ठीक नहीं है, ये बदशगुनी है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जहाँ पर आप लोगों को वहम हो जाए, ये शक हो जाए कि इससे लोगों के अकीदे यानी कि बन रहे हैं, तो आप उस काम को करो। मिसाल के तौर पर अगर लोगों का अकीदा ये बन रहा है कि अगर शाम के वक़्त झाड़ू देने से रिज़्क कम होता है तो आप शाम के वक़्त झाड़ू दें, इसकी लोगों का अकीदा जो है वो ख़राब हो रहा है, इसको सही करें। लेकिन ये हज़रात क्या कह रहे हैं, ये क्या है, बाद अकाबरीन ने ऐसी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन हम उसमें यही तावील करते हैं कि उनके इलाक़ों में ये बातें मशहूर हो गई। उन्होंने इस वजह से उन बातों की तायद की है कि अगर हम तायद नहीं करेंगे, इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो लोग कहेंगे चलो ठीक है फिर तो झाड़ू देनी चाहिए, और झाड़ू दी और वाकई तंगदस्ती आ गई तो फिर वो अकाबरीन के भी ख़िलाफ़ होंगे, तालीम शरअ के भी ख़िलाफ़ होंगे, और सोचेंगे कि जो अफवाहें वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ऐसे लोगों के ईमान बचाने के लिए जिनको ज़ईफ़ुल एतिक़ाद कहना बिल्कुल ठीक होगा, अकाबरीन ने बाज़ ने इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, लेकिन सही है मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ततय्यरता फमदी, जब तुम किसी शय से बदगुमानी करें कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस पर तवज्जो इसलिए नहीं दी, इसकी नफ़ी इसलिए नहीं की कि कहीं लोगों का अगर वाक़यतन नुकसान हो गया तो फिर लोग दीन इस्लाम से मुतनफ़्फ़र होंगे। और भाई वाक़यतन कैसे नुकसान हो सकता है जबकि हदीसों में और आयात में कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो उनको चाहिए था कि वो इसकी नफ़ी करते, ठीक है ना। इसी तरह ये भी मशहूर है कि ज़लज़ला क्यों आता है जी, ज़लज़ला इसलिए आता है कि एक गाय है ज़मीनों के नीचे, उसने ज़मीनों को अपने दाएं सींग पर उठाया हुआ है, जब वो थक जाती है, जब बाएं पर करने लगती है तो ज़लज़ला आ जाता है। बल्कि मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि पाकिस्तान के अलावा जो बाहर के ममालिक हैं, यूरोप वगैरह, इनके अंदर सफाई होती ही रात को है, वो दिन में आपको कभी भी सफाई करने वाली नज़र नहीं आएगी। हमारे मुल्क में तो सुबह अजान के वक़्त, नमाज के वक़्त होती है ना, लेकिन उधर होती रात के वक़्त वो सफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा खुशहाल भी हैं और उनके पास हमसे ज़्यादा पैसा भी है और बरकत भी आप कह लें, ठीक है ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं, हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।